हेलो दोस्तों, आज आप लोग को ओम का नियम जो होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम को हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिए ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, और हम लोग ले लिए एम्पेयर मीटर, ये मिली में एम्पेयर मीटर है, और एक हम लोग लिए वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओम का नियम में क्या बोला जाता है कि किसी भी प्रतिरोध पे, किसी भी रजिस्टर पे उसके जो सिरा होता है, ये दो सिरा, उस पे जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा, विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो करंट के, विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उस तरह से करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जिस तरह से करंट बढ़ेगा उस तरह से वोल्टेज भी बढ़ता है। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं कि सही में वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसको जोड़ते हैं और किस तरह से कनेक्शन करेंगे वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ओम्स के नियम में क्या बोला जाता है कि आपको जो जिसे भी आप जिसका भी प्रतिरोध रजिस्टर जो लीजिएगा, वो जो होना चाहिए उसके स्थिर तापमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर तापमान। स्थिर तापमान क्यों बोला जाता है? रजिस्टर जो होता है, आपको रजिस्टर, इसमें जो होता है चालक होता है, चालक होता है। तो चालक में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये पीटीसी टाइप का होता है। पीटीसी, पीटीसी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जितना भी चालक होता है, अगर उसमें हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए ओम्स के नियम में बोला जाता है कि हमेशा उसको टेम्परेचर को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो हम लोग जो बल्ब लिए हैं तो इसमें थोड़ा टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है, लेकिन चेंज होने के बाद भी ओम का नियम फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको क्या किया है, सप्लाई दी है। सप्लाई देने से पहले हम लोग क्या किए, सीरीज में एक एम्पेयर मीटर को जोड़ दिए, सीरीज में जुड़ा हुआ है एम्पेयर मीटर। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम के अनुसार आप इसमें सर्किट डायग्राम भी आपको हम बता ही देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस बल्ब ले लिए हैं। ठीक है, एक एम्पेयर मीटर यहाँ पर जोड़ दिए हैं सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। होता है डीसी पर, लेकिन एसी पर भी सप्लाई हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ से एक पॉजिटिव वोल्टेज ले लेती, एक वोल्ट मीटर ले लेंगे, इसमें वोल्ट मीटर, यहाँ से एक फेज ले लेंगे और यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग सर्किट डायग्राम के अनुसार चलेंगे। तो देखिए हम लोग सीरीज में क्या किए हैं, एम्पेयर मीटर को जोड़ दिया है। ठीक है, सीरीज में जोड़ा है और बल्ब में दे दिया, एक यहाँ से न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, तो हम वोल्ट मीटर का दो तार होता है, तो एक इस तार में कहीं से जोड़ दीजिए और एक इस तार में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। एक तार को कहाँ पर जोड़ लेंगे, यहीं पे एम्पेयर मीटर जहाँ जोड़े हैं, तो वोल्ट मीटर का दो तार है ना, इसको एक यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये जोड़ लिए, और एक तार को हम लोग न्यूट्रल पे जोड़ देते हैं। न्यूट्रल कहीं भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ जोड़ दे देंगे, नहीं तो जहाँ से सप्लाई आया है वहाँ पर दे देंगे। चलिए, तो हमको सुविधा इसी में होगा तो यहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मेरा ये करंट जो है बढ़ता नहीं है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है कि नहीं, देखिए। तो देखिए ये मेरा एम्पेयर मीटर है, देखिए वोल्ट मीटर कितना आ रहा है, 28 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, एम्पेयर लगभग 100 मिली एम्पेयर से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो चलिए और बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखिए मेरा ये जो है बल्ब थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, 44 वोल्ट आ गया और यहाँ लगभग 150 मिली एम्पेयर चला गया। अब देखिए वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, 62 वोल्ट, 63 वोल्ट, 64, 67 आ गया। देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर को स्थिर रखना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा बल्ब यूज कर लिया है ना, तो ये सब जो होता है ना मिली एम्पेयर के साथ होता है और डीसी पे किया जाता है, फिर भी ये वर्क करता है, ओम का नियम फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, तो देखिए कहाँ चला गया, 300 मिली एम्पेयर चल गया। देखिए 400 मिली एम्पेयर चला गया। वोल्टेज हम लोग कितना दे दिए, 200 प्लस वोल्टेज दे दिए। देखिए 200 प्लस 200 वोल्टेज पर देख रहे हैं 400 मिली एम्पेयर चल गया, मतलब बढ़ गया। ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी मेरा बढ़ रहा है, लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए वोल्टेज को क्या करेंगे, अब घटा के देखते हैं। देखिए घटा रहे हैं तो क्या रहा है, मिली एम्पेयर भी मेरा धीरे धीरे घट रहा है ना। तो इस तरह से ओम का नियम काम करता है। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी के साथ इसका प्रैक्टिकल भी देख लिए हैं, ओम का नियम किस तरह से काम करता है। ठीक है।